टुडे आई एक्सप्लेन फॉर डिफरेंशिएशन टॉपिक। आज मैं आपको डिफरेंशिएशन टॉपिक्स पढ़ाने जा रही हूँ। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है क्लास 12th बच्चे के लिए, और ये डिफरेंशिएशन कैलकुलस का पार्ट है। और हम सबको पता है कि 12th में अगर आपका 80 मार्क्स का पेपर है तो आपका 40 से 50 मार्क्स पूरे कैलकुलस ही पूछता है। और कैलकुलस में डिफरेंशिएशन का बहुत बड़ा रोल है। आप नंबर क्वेश्चन हमारे पास कर रहा है फाइंड डी बाई डी एक्स इफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर tan एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे x इंटू वाई है तो आपको पता होना चाहिए कि d इंटू वी का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो कैसे होता है। आप सबसे पहले कोई भी u है ना तो उसको आप u रहने दो ऐसे ही, फिर डी वी वाई डी एक्स करो, फिर आप v को ऐसे ही रहने दो और डी यू वाई डी एक्स कर दो। उसी तरह से मैंने क्या किया, यहाँ पे x को हम एक्स वाई का निकाल रहे हैं तो हम x का हम निकाल रहे हैं तो यहाँ पे हम y ऐसे ही एज यूजुअल राइट कर देंगे। फिर हम x को एज यूजुअल राइट करेंगे और y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा डी वाई डी एक्स, क्योंकि हमें किसके रिस्पेक्ट में निकालना है y के रिस्पेक्ट में। y स्क्वायर का सेम हो जाएगा 2 इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू tan एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है। tan एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अगर कोई पूछेगा तो सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे tan एक्स का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और डी प्लस वाई का क्या हो जाएगा डी वाई डी एक्स। हमें वैल्यू किसका निकालना है डी वाई डी एक्स, तो यहाँ हम वाई ऐसे ही रहने देंगे। यहाँ से सेक स्क्वायर पॉजिटिव है तो यहाँ क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर निगेटिव, सेक स्क्वायर एक्स निगेटिव। अब यहाँ से हम डी वाई डी एक्स निगेटिव 2y डी वाई डी एक्स निगेटिव x डी वाई डी एक्स। अब यहाँ से y माइनस सेक स्क्वायर एक्स और यहाँ से 1 माइनस 2y माइनस एक्स और डी वाई डी एक्स। अब हमारे पास डी वाई डी एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा y माइनस सेक स्क्वायर एक्स वाई 1 माइनस 2y माइनस एक्स। ये हमारे पास डी वाई डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड डी बाई डी एक्स एक्स पर पावर वाई इक्वल्स टू वाई पर पावर एक्स। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब x पर पावर y है और y पर पावर x है, ठीक है। तो सबसे पहले आप दोनों साइड लॉग लेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों साइड हम लॉग लेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा लॉग x पर पावर y और लॉग y पर पावर x। और पता है log a पर पावर b होता है तो फॉर्मूला क्या हो जाता है b log a। इस तरह से हम लिख सकते हैं। तो अगर ऐसे हम लिख सकते हैं तो यहाँ भी क्या हो जाएगा y log x और ये क्या हो जाएगा x log y। हमें फाइंड क्या करना है डी बाई डी एक्स। अब इसी तरह से ये भी u इंटू वी के फॉर्म में है तो सबसे पहले हम y को एज यूजुअल लिख देते हैं और log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है d log बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई एक्स। ठीक है, ये सारे फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे। तो यहाँ पे y का क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स। ठीक है, अब log x को हम ऐसे ही यूजुअल लिखेंगे और डी वाई का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा डी वाई डी एक्स। सेम इधर भी करेंगे, x को हम क्या करेंगे एज यूजुअल हम लिखेंगे और log y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 बाई वाई और y का क्या हो जाएगा डी वाई डी एक्स प्लस x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 विथ रिस्पेक्ट ऑफ x तो log y। ठीक है, अब यहाँ से जो
जो डी वाई डी एक्स के फॉर्म मल्टीपल में है उसको एक साइड लिखेंगे। अब यहाँ से हो जाएगा बाई एक्स माइनस लॉग बाई, फिर में एक्स वाई डी वाई डी एक्स निगेटिव डी वाई डी एक्स इंटू लॉग एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे y माइनस बाई एक्स माइनस लॉग बाई, अब यहाँ से हम डी वाई डी एक्स को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एक्स वाई माइनस लॉग एक्स। अब हमारे पास फाइंड क्या करना है डी वाई डी एक्स, तो हमारे पास क्या हो जाएगा वाई एक्स बाई लॉग एक्स बाई एक्स वाई माइनस लॉग एक्स। तो डी वाई डी एक्स हमारे पास, अगर हम y माइनस एक्स लॉग एक्स, फिर क्या हो जाएगा x माइनस वाई लॉग एक्स, ये ऊपर मल्टीप्लाई चला जाएगा y और ये मल्टीप्लाई क्या रहेगा x, तो ये हमारे पास डी वाई डी एक्स का। ठीक है, सबसे पहले आपको डिफरेंशिएशन याद रखना है कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। डी एक्स बाई डी एक्स रहेगा तो वैल्यू क्या हो जाता है 1। ठीक है, अगर डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स रहा तो वैल्यू क्या हो जाता है 2x। कोई भी कांस्टेंट है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। इस तरह से आपको याद रखना होगा। तो इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले ये क्वेश्चन थोड़ा हमेशा एग्जामिनेशन में पूछते रहता है, आपका ये रिपीटेड क्वेश्चन है। तो इसमें हमने क्या किया, आपको डी वाई डी एक्स है तो एक्स वाई इक्वल्स टू वाई एक्स दिया है, तो सबसे पहले हम दोनों साइड क्या ले लिए लॉग ले लिए, और जैसे ही लॉग लिए तो हम दोनों साइड लॉग ले लिए तो हमारे पास फॉर्मूला क्या आ गया, ठीक है, दोनों साइड हमने क्या किया लॉग ले लिया। तो एक्स वाई इक्वल्स टू वाई एक्स है तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो हमारे पास क्या आ जाएगा लॉग एक्स पर पावर वाई और लॉग वाई पर पावर एक्स। मैंने यहाँ पे एक फार्मूला लिखा है कि लॉग ए पर पावर बी होता है, तो हम क्या करते हैं जो पावर होता है उसको पहले हम मल्टीप्लाई कर देते हैं वी लॉग ए, उस तरह से हमने बाई लॉग एक्स कर दिया एक्स लॉग वाई। अब ये यू इंटू वी, क्योंकि ये लॉगरिथमिक फंक्शन है और ये क्या कौन सा फंक्शन है, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो इन दोनों में हम u इंटू वी को डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगा के हम यहाँ से डी वाई डी एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कर है डिफरेंशिएट द फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स सेक टैन रूट एक्स। इस तरह से जैसे आपको डिफरेंशिएशन निकालना है सेक टैन रूट एक्स। अब सबसे पहले मुझे बताओगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स बाई डी एक्स क्या होता है। तो डिफरेंशिएशन ऑफ सेक डी एक्स होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स। ठीक है, तो सेम हम क्या कर देंगे सेक टैन रूट एक्स, फिर हम लिखेंगे इंटू टैन रूट एक्स।
ठीक है। अब हमारे पास बताओ कि डिफरेंशिएशन फॉर डी tan स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ये हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर रूट एक्स। अब हमारे पास रूट एक्स का डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स बाई डी एक्स क्या होता है, 1/2 रूट एक्स। ये हमारे पास डिफरेंशिएशन होता है रूट एक्स का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो अब हमारे पास डिफरेंशिएशन का वैल्यू क्या हो जाएगा, अगर हम अच्छे से लिखें तो सेक tan रूट एक्स इंटू tan रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। इस तरह से हमारा वैल्यू आ जाएगा। नेक्स्ट 5th नंबर क्वेश्चन है। 5th नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि आपका मान लो ये बाई इक्वल्स टू दे दिया है log x पर पावर cos x। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले टेकिंग log बोथ साइड, सबसे पहले हम log लेंगे दोनों साइड में। तो यहाँ क्या हो जाएगा log बाई, यहाँ पे क्या हो जाएगा log x और ये क्या हो जाएगा cos x। अभी मैंने बोला कि log a टू दी पावर m रहता है या a टू दी पावर b रहता है, तो हम क्या लिख देते हैं m log a। ये फॉर्मूला होता है। मैं बार बार इसलिए फार्मूला लिख रही हूँ ताकि आप हमेशा कौन सा फार्मूला किस जगह पे यूज़ हो रहा है तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, और आप हमेशा जब भी बनाओ तो फार्मूला पहले लिखो ताकि फार्मूला हमेशा आपको याद रहे। अब हम यहाँ से क्या करेंगे log बाई, ये कॉस क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, कॉस log x हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे हम log, अभी मैंने बताया कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, है ना। तो यहाँ पे log y का क्या हो जाएगा 1/y और y का क्या हो जाएगा d/dx। अब ये cos भी एक है और ये log भी है। अब सबसे पहले हमें cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है d cos x बाई dx क्या होता है निगेटिव साइन x। ये हमारे पास डिफरेंशिएशन होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा निगेटिव साइन log x हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले cos एक फंक्शन और log एक फंक्शन है, तो सबसे पहले इसमें u इंटू वी लगाएंगे। तो सबसे पहले हम cos को ऐसे ही cos का लिख देंगे। ठीक है। अब log का क्या डिफरेंशिएशन होता है 1/log x। फिर इसके अंदर में जो log है उसका भी डिफरेंशिएशन होगा 1/x। फिर हम लिख देंगे प्लस, फिर हम इस log को पूरे कॉपी कर देंगे log x। फिर हम डिफरेंशिएशन किसका निकालेंगे cos का। तो cos का डिफरेंशिएशन क्या बताया मैंने निगेटिव साइन x। अब यहाँ से dy/dx इंटू 1/y लिखा है। यहाँ से हम cos x log x प्लस log x, यहाँ से पॉजिटिव है तो यहाँ से क्या हो जाएगा ये निगेटिव साइन x। ये ब्रैकेट बंद कर दो। अब यहाँ पे से dy/dx क्या हो जाएगा y, यहाँ पे y का वैल्यू क्या है, y का वैल्यू हमने क्या माना लिया है log x cos
एक्स। यहाँ पे क्या आ जाएगा, cos x बाई एक्स log x माइनस log x बाई इंटू साइन x। ये हमारा आंसर आएगा। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।